समझिए, जैसे आप सुबह में देखिए, काहे कहा जाता है कि सुबह सवेरे उठ के पढ़ना चाहिए? क्यों कहा जाता है जानते हैं? कभी सोचे हैं? देखिए, रात को हम लोग, अरे वो मौसम शांत फांत उसको छोड़िए, ठीक है, वो सब छोड़िए, सीधा इसको अपने तरीका से सोचिए। देखिए, रात को आपका जो भी डाइट होता है, जो भी भोजन होता है, आप खा करके आराम से सोते हैं। पूरी रात आप एकदम आराम करते हैं, आपका पूरा बॉडी रिलैक्स रहता है। दूसरी बात, आपका माइंड जो है पूरा, माइंड का भी रेस्ट में होना जरूरी होता है, ठीक है। माइंड पूरा रिलैक्स रहता है, माइंड में कोई कचरा सुबह सुबह नहीं रहता है। देखिए, होता है कि सुबह से शाम जाते जाते आप अपने माइंड में बहुत कचरा भर लेते हैं, मोबाइल चलाकर, घूम करके, चाय दुकान पर जाकर, इधर उधर जाकर दिमाग में कचरा भर लेते हैं। लेकिन सुबह को जब आप उठते हैं तो उस समय तो माइंड पूरा एकदम फ्री रहता है, पूरा खाली रहता है, पूरा माइंड खाली रहता है। तो उस समय पढ़िएगा ना, वो चीज बड़ी लॉन्ग टाइम जाएगा। आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए जीवन में, देखिए हम कहते हैं आप मोबाइल 12 घंटा चलाइए, लेकिन सुबह में 5 घंटा उठ के पढ़ लीजिए। सुबह में उठिए, 5 घंटा पढ़ लीजिए दबा करके, भर दिन मोबाइल चलाते रहिए, कोई दिक्कत ना है, समझ गए। लेकिन सुबह में 5 घंटा पढ़िए उठ करके, तब कुछ होगा, समझ गए। और मोबाइल तो आप लोग अलग कर नहीं सकते हैं, तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्यों कहा जाता है सुबह में उठ करके पढ़ना चाहिए? ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, आप स्वयं इस बात को सोचिए, कोई मोबाइल है, उसमें पहले से बहुत ज्यादा डाटा है, उसमें नया डाटा दीजिएगा, हो सकता है हैंग कर जाए, मोबाइल करप्ट कर जाए। लेकिन अगर मान लिया जाए पूरा मोबाइल खाली है, उसमें डाटा भरिए जितना भरना है, कुछ होगा। तो इसलिए सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं 4 बजे उठ करके पढ़िए, 5 बजे उठ करके पढ़िए ना। आप जब भी उठते हैं, जब जागो तब सवेरा। आप 9 बजे उठे, सवेरा आपके लिए 9 बजे है, 9 बजे है, 9 बजे उठिए, 4-5 घंटा दबा करके पढ़िए। उसके बाद खाना पीना बनाइए, खाइए, मजा कीजिए, समझ गए। तो जब भी उठिए तब 4 से 5 घंटा उठ करके पढ़िए। आप आइएगा यहां पे, तो यहां पर जो है कुछ चीजों को समझिएगा आगे। इसके बाद देखिए समझिएगा, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा कराती है। और क्या होता है जानते हैं? ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, इस एरिया में खूब वर्षा होता है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर वर्षा होवे नहीं करता है। तो पश्चिमी घाट के इस भाग में खूब वर्षा होता है और पश्चिमी घाट के इस भाग में वर्षा होता ही नहीं है। इस एरिया को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। और एक बात और जो समझाने वाले थे वो समझा नहीं पाया हम आपको। देखिए, जैसे सुबह उठे, आपके भीतर पूरा एनर्जी रहता है, रात को खा करके सोते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पूरा का पूरा खाना जो है डाइजेस्ट होता है, पूरा एनर्जी आपके भीतर सिंचित रहता है, माइंड खाली रहता है। जैसे आप पढ़े 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जैसे आप पढ़े, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी लेवल घटता जाएगा, एनर्जी लेवल घटता जाएगा, हाँ या ना? जैसे आप सुबह उठ करके पढ़िएगा तो एकदम घंटा 2 घंटा तक पूरा एनर्जी रहेगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे एनर्जी लेवल घटता जाएगा। तो फिर कुछ खा लीजिएगा, अच्छा चीज कुछ खा लीजिएगा, सेब खा लिए, अंगूर खा लिए, इस प्रकार का चीज खा लिए, तो हो सकता है एनर्जी लेवल फिर से आपका आ जाए। दाल जो है ये करके पी लिए, दाल बना करके जो है उसका रस पी लिए, समझ गए, उसका जो भी है, ठीक है, यानी दाल का पानी पी लिए, रस मतलब दाल का पानी, अरे समझिए ना महाराज, ठीक है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल घटता जाएगा, हाँ या ना? यही बात होता है मानसूनी पवन में भी। मानसूनी